गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, बुक सेकंड, रिजोल्यूशन, लेसन फर्स्ट, द थीव्स स्टोरी, चोर की कहानी। तो फर्स्ट बुक में हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। लिटरेरी टर्म्स रहे हैं जो कि अपनी क्लास में करेंगे। आज अपनी बुक सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका फर्स्ट लेसन आज हम पढ़ेंगे, द थीव्स स्टोरी, चोर की कहानी। तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को जैसे अपने इसका टाइटल देखते हैं तो एक साधारण सा लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। कोई व्यक्ति जो कि चोरी करने के उद्देश्य के साथ किसी के घर में प्रवेश करता है और जिस व्यक्ति के साथ वो रहता है चोरी के उद्देश्य से, वह एक अच्छा इंसान होता है। वो उसे पढ़ना लिखना सिखाता है और धीरे धीरे उस पर विश्वास करने लगता है। तो उस विश्वास की वजह से और उसकी अच्छाई की वजह से वह चोर किस तरह से अपना मन बदल देता है और भटके हुए रास्ते से सही रास्ते पे आ जाता है और अपनी गलती को महसूस करता है। ये संदेश इस कहानी के अंदर है। तो लेट्स वी स्टार्ट इट। I was still a thief when I met Anil, and though I was only 15, I was an experienced and fairly successful hand। यानी कि इसमें वो चोर बोलता है कि मैं अभी भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला था। I was still a thief when I met अनिल। और वो व्यक्ति कहता है कि जब मैं अनिल से मिला उस समय मैं एक चोर था। एंड दो आई वॉज ओनली 15, और यद्यपि मैं केवल 15 वर्ष का ही था, लेकिन फिर भी मैं एक अनुभवी व काफ़ी सफल चोर था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल एंड, यानी कि मैं काफ़ी 15 सालों के दौरान भी मैं काफ़ी अनुभवी और सफल चोर बन चुका था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। और वो बताता है कि जिस समय मैं उसके पास पहुंचा तो अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose। वह लगभग 25 वर्ष का एक लंबा और दुबला पतला व्यक्ति था और वह मेरे उद्देश्य के लिए सहज, दयालु व काफ़ी सीधा साधा सा लगा। यानी कि मेरे उद्देश्य का मतलब चोर बोलता है कि वो मेरे उद्देश्य के लिए एक बिल्कुल सीधा साधा इंसान था। आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन कॉन्फिडेंस। और मैं निश्चित था कि मैं उस युवा व्यक्ति के विश्वास को जीतने में समर्थ होऊंगा। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। और मैंने, यानी कि वो कहता है कि मैंने भी उसके पास जाकर थोड़ी सी चापलूसी की और क्या कहा कि आप स्वयं भी कुछ पहलवान से लगते हो। मैंने कहा ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। और उसने कहा कि थोड़ी सी चापलूसी है वो मित्र बनाने में सहायक होती है। तो उसने भी वहाँ पे थोड़ी सी चापलूसी की और अनिल से बोला कि आप भी एक पहलवान की तरह दिखते हो। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। तो तुम भी वैसे ही लगते हो। सो यू डू, ही रिप्लाइड। उसने उत्तर दिया, किसने? अनिल ने। अनिल ने कहा तुम भी एक पहलवान के जैसे तुम भी लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज दैट एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। थोड़ी सी चाप, वो कहता है कि जिससे मैं एक क्षण के लिए थोड़ा सा उदास हो गया क्योंकि उस समय मैं काफ़ी दुबला पतला था। यानी कि जैसे ही उसने उत्तर में ये कहा कि तुम भी तो पहलवान की तरह लगते हो, तो मुझे थोड़ा सा उदासी या दुख महसूस हुआ कि मैं तो एक दुबला पतला व्यक्ति था। वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल ए बिट। और उसने कहा खैर अच्छा, मैंने शिष्टापूर्वक कहा कि मैं थोड़ी बहुत कुश्ती लड़ लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइड। हरी सिंह, मैंने झूठ बोल दिया।
आई टूक ए न्यू नेम एवरी मंथ। मैं प्रत्येक महीने एक नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो कि मुझे पुलिस और मेरे पूर्ववर्ती मालिकों से बचाता था। यानी कि एम्प्लॉयर्स जिनके वो चोरी करके आता था, यहाँ पे उनसे है जिन मालिकों के घर पे वो चोरी करके आता था, या फिर जो भी उन्हें नियुक्ति पर रखता था। एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉय मीन्स होता है कर्मचारी, और एम्प्लॉयर्स जो उनको उस काम के लिए रखते हैं। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। और उसके बाद में कहता है कि इस परिचय के बाद अनिल अच्छी तरह से तेल लगाए हुए उन पहलवानों के बारे में बात करने लगा जो गुर्रा रहे थे और एक दूसरे को इधर उधर उठाकर फेंक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे, और अनिल वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैंने भी धीरे धीरे उसका पीछा किया, यानी कि मैं भी यूँ ही उसके पीछे पीछे चल दिया। हेलो अगेन ही सेड, एक बार फिर वह बोला हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और वो हरी सिंह जिसने अपना झूठा नाम रखा हुआ है वो कहता है कि मैंने उसकी ओर अपनी सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान छोड़ दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, और मैंने कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, किंतु मैं आपको भुगतान नहीं दे सकता। किसने कहा? अनिल ने कहा। यानी कि दोनों के बीच बातचीत हो रही है और वो कहता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। वो कहता है ठीक है, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मैन, और हरी सिंह बोलता है कि मैंने इस बात पर एक मिनट भर के लिए विचार किया। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, और कि शायद मैंने अपने शिकार के बारे में गलत अनुमान लगाया है। यह माई मैन का मतलब यहाँ पे मेरे व्यक्ति, यानी कि जिस शिकार को मैं चुनना चाहता था लूटने के लिए, वो मैंने गलत व्यक्ति को चुन लिया। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने पूछा क्या तुम मुझे भोजन करा दोगे? तो उसने कहा कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, हाँ मैं खाना पका सकता हूँ, मैंने पुनः झूठ बोल दिया। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम खाना पका सकते हो तो हो सकता है मैं तुम्हें भोजन करा सकूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। वह एक मिठाई की दुकान के ऊपर अपने कक्ष के अंदर मुझे ले गया और मुझे बताया कि मैं बालकनी के अंदर सो सकता था। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। किंतु उस रात्रि को मैंने जो भोजन बनाया वह अवश्य ही बहुत खराब रहा होगा, क्योंकि अनिल ने वह भोजन एक आवारा कुत्ते को दे दिया और मुझे चले जाने के लिए कह दिया। स्ट्रे डॉग्स मतलब आवारा कुत्ता। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। और फिर कहता है कि मैंने अपनी चाल चली और क्या किया, किंतु मैं अपने सर्वाधिक आकर्षक तरीके से मुस्कुराते हुए वहीं मंडराता रहा और वह भी हंसे बिना नहीं रह सका। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू किक, और बाद में उसने मेरी सर को थपथपाते हुए मुझसे कहा कि कोई बात नहीं है, वह उसे पकाना सिखाएगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers. उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखा दिया और कहा कि वह शीघ्र ही मुझे पूरे वाक्य लिखना व संख्याओं का योग करना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, और मैं कृतज्ञ था, यानी कि एहसानमंद था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, क्योंकि मैं जानता था कि एक बार मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख जाऊं तो उसके बाद में मैं क्या प्राप्त कर सकता था उसकी कोई सीमा नहीं होगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और अनिल के लिए काम करना काफ़ी सुखद था। आई मेड
the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about a rupees a day. और उसके बाद में वो कहता है कि मैं सुबह चाय बनाता था और उसके बाद में अपना समय दैनिक खाद्य सामग्री खरीदने के लिए बिताता था। सामान्यतः मैं एक दिन में 1 रुपये का लाभ भी कमा लेता था। I think he knew I made a little money this way, but he didn't seem to mind. मैं जानता था कि वह यह जानता था कि मैं इस तरीके से थोड़ा सा धन बचा लेता हूँ, पर ऐसा लगता था कि उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था। यानी कि हरी सिंह कहता है मुझे ये भी महसूस हो रहा था कि उसे, किसको, अनिल को ये पता लग रहा है कि मैं जब दैनिक आपूर्ति का सामान खरीद कर लेके आता हूँ तो कुछ न कुछ धन बचा रहा हूँ, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी शो नहीं किया जिससे मुझे ये लगे कि उसे फ़र्क पड़ता है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है यदा कदा, अनियमित रूप से। अनिल है वो अनियमित रूप से धन कमाता था, यानी कि यदा कदा ही कार्य करके धन कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। वह एक सप्ताह उधार मांगता था तो दूसरे सप्ताह धन उधार देता था। यानी कि कभी तो उसके पास पैसे बहुत अधिक होते थे और कभी कुछ भी नहीं होता था, उसे उधार लेना पड़ता था। बोरो का मतलब उधार लेना और लैंड का मतलब उधार देना। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। वह आने वाले उस चेक का मतलब धनादेश या चेक के बारे में चिंतित रहता था, परंतु जैसे ही वह पहुंचता था वह बाहर जाकर आनंद उठाता था या उत्सव मनाता था। It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. ऐसा लगता था कि वह पत्रिकाओं के लिए लिखा करता था और एक क्वीर वे का मतलब होता है विचित्र तरीका जीवन जीने का या मेक ए लिविंग आजीविका कमाने का, कि आजीविका कमाने का एक विचित्र तरीका था। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. एक शाम को वह नोटों की एक छोटी सी गड्डी लेकर या बंडल लेकर घर आया और यह कहते हुए कि उसने हाल ही में एक प्रकाशक को एक पुस्तक बेची है। पब्लिशर मतलब प्रकाशक। एट नाइट आई सॉ हिम स्टक द मनी अंडर द मैट्रेस। और वो हरी सिंह कहते कि रात को मैंने उसको पैसों को गद्दे के नीचे, मैट्रेस यानी कि बेड के जो गद्दे होते हैं, गद्दे के नीचे रखते हुए देखा। आई सॉ हिम, थक का मतलब होता है ठूंसना भी होता है, कि उसे ठूंसते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। और वो कहता है कि मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था तथा खरीदारी में बेईमानी करने के अलावा मैंने अपने पैसे का यानी कि चोरी का कोई काम नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास ऐसा करने के लिए पूरा अवसर था। कैसा करने के लिए? कि उसने जो गद्दों के नीचे पैसे खोसे थे उसे निकाल कर ले जा सके। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। और वो कहता है कि अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे रखी थी तथा मैं अपनी इच्छा अनुसार आ और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। और मुझे अब तक मिले व्यक्तियों में वह सर्वाधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति था। यानी कि हरी सिंह कहता है कि मेरे पास सारे अवसर थे चोरी करने के, मैंने सिर्फ खरीदारी में थोड़ी बहुत बेईमानी की, उसके अलावा मैंने कोई अपनी चोरी का कार्य नहीं किया था और मेरे पास पूरे अवसर होते थे। यानी कि उसके पास चाबी थी तो किसी भी समय वो कुछ भी चुरा सकता था, लेकिन अब तक उसने ऐसा नहीं किया था। और वो कहता है कि अब तक जितने भी व्यक्तियों से मैं मिला था, जिनके घर में काम के लिए रहता था और बाद में चोरी करता था, उनमें से सबसे अधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति मुझे इस बार मिला हुआ था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और वो कहता है कि यही कारण था। कौन सा? कि वह बहुत अधिक विश्वास करता था, कि उसे लूटना इतना मुश्किल था। इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन।
Sometimes he doesn't even notice he has been robbed and that takes all the pleasure out of the work. और उसके बाद में वो कहता है, देखो क्या सोच है उसकी। वो कहता है कि एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान है क्योंकि एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान है क्योंकि वह अपने लूटे जाने को सहन करने में समर्थ होता है। एफोर्ड टू बी रोब्ड, यानी कि एफोर्ड का मतलब सहन करने में समर्थ होना। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, परंतु एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना मुश्किल है। कई बार तो वह लूटे जाने के बारे में ध्यान ही नहीं दे पाता है कि उसे लूट लिया गया है तथा चोरी का सारा आनंद ही खत्म हो जाता है। कहने का मतलब, अगर अपने उस व्यक्ति को लूटने हैं जो लापरवाह है, उसको अपनी चोरी का पता ही नहीं चलता है कि उसे लूटा गया है, तो फिर लूटने का आनंद खत्म हो जाता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। हाँ, तो अब समय आ गया है कि मैं वास्तविक कार्य करूं, अर्थात कोई चोरी करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मेरा अभ्यास है वो छूट गया है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, और मैंने सोचा कि यदि मैंने उस धन को नहीं ले लिया तो वह इसे केवल अपने मित्रों पर बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और आखिर वह मुझे वेतन भी तो नहीं दे रहा है। यानी कि वो सोचता है कि ये पैसे जो इसने रखे हैं, अगर मैं इसको ले जाऊं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये अपने मित्रों पर ख़राब कर देगा। और दूसरी बात, मैं सिर्फ भोजन बनाकर ही तो यहाँ पे रह रहा हूँ, उसके अलावा मुझे यहाँ पे कोई पे तो मिल नहीं रही है। ये सब सोचता है। और उसके बाद में क्या होता है, अनिल वाज एस्लीप, अनिल है सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। बीम ऑफ मूनलाइट, चांदनी, यानी कि चांद की रोशनी, चांदनी की एक किरण छज्जे के अंदर, छज्जे से अंदर घुसकर बिस्तर पर पड़ रही थी, यानी कि छज्जे से होते हुए अंदर बिस्तरों पर आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। और उसके बाद में वो कहता है हरि सिंह कि मैं स्थिति पर विचार करते हुए फर्श के ऊपर बैठ गया। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। और वो सोचता है, विचार करता है कि यदि मैं इस धन को चुरा लूँ तो मैं 10:30 बजे की लखनऊ जाने वाली ट्रेन को पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। और उसके बाद में कहता है कि कंबल से बाहर निकलकर रेंगते हुए मैं बिस्तर तक पहुंचा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल है वो शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्केर्स। उसका चेहरा संदेह मुक्त व चिंता मुक्त था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, यानी कि उसका चेहरा साफ व चिंता मुक्त था। यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर ज़्यादा निशान थे, हालांकि मेरे चेहरे के अधिकांश निशान है वो गाँव के थे। यानी कि वो कहता है कि उस समय मैं थोड़ा सा ज़्यादा नर्वस हो रहा था, उसे किसी भी तरह की कोई चिंता या नहीं थी, वो बिल्कुल बेफिक्र होकर सो रहा था। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। और उसके बाद में वो कहता है कि रुपयों को तलाशते हुए मेरे हाथ गद्दे के नीचे चले गए। When I found them, I drew them out without a sound. और जब मुझे वे मिल गए तो मैंने बिना किसी आवाज़ के उन्हें बाहर खींच लिया। अनिल sighed in his sleep and turned on his side toward me. अनिल ने अपनी नींद में गहरी सांस ली, यानी कि आह भरी, और मेरी तरफ करवट ले ली। I was startled and quickly crawled out of the room. मैं चौंक गया और शीघ्रता पूर्वक रेंगते हुए कमरे से बाहर निकल गया। When I was on the road, I began to run. जब मैं सड़क पर था तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. और वो कहता है कि नोट मेरी कमर में मेरे पाजामे के रस्सी से बंधे हुए थे, यानी कि पजामे को बांधने के लिए जो डोर होती है, नाड़ा जिसको बोलते हैं, उससे बंधे हुए थे। आई स्लो डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, 600 रुपीज़ इन 50s। यानी कि वो कहता है कि मैं पैदल की गति तक धीमा हो गया, बाद में पहले दौड़ रहा था लेकिन बाद में मैं धीमा हो गया। आई स्लो डाउन टू वॉक, यानी कि मैं लगभग पैदल चलने के समान धीमा हो गया और उन
नोटों को गिना। 50 के नोटों में 600 रुपये, यानी कि 12 नोट हो गए। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू। और उसने कहा कि मैं 1 या 2 सप्ताह तक तो अरब देश के किसी अमीर तेल व्यापारी की तरह रह सकता था, यानी कि 600 रुपये से मैं 2 सप्ताह बहुत ऐशो आराम के साथ बिता सकता था। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।